वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं और हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल के हवाले से। एक और इस इशू भी ज़रूर लेना चाहता हूँ, वो मीडिया वाला, लेकिन मैं गवर्नर आज पे भट्ट साहब से ज़रा इनका नुक्ता नज़र ले लूँ कि आपकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी इसके मुखालिफ है। राना साहब खुद, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं नहीं ऐसे हालात नहीं है और लगना भी नहीं चाहिए, इससे हालात ख़राब होंगे। फिर हुकूमत जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बड़ी वाज़े, उसके अंदर इंडिकेशंस थी पार्टी पाबंदी गवर्नर राज के हवाले से भी। तो अगर आपके इत्तेहादी भी साथ नहीं है तो फिर या दो रास्ते हैं, या तो आप बैठकर कोई इसको, जैसे बिलावल ने भी कहा जी कि हमें इस्तेकाम तो लाना है, चाहे वो बातचीत से लाएं चाहे वो लाठी से लाएं। लाठी से हालात ख़राब होंगे और ज़्यादा ख़राब होंगे जो अभी भी बहुत ख़राब है। तो बातचीत से अगर होना ही है तो फिर इस पे देर क्यों हो रही है? इतना खून खराबा करके हम अगर टेबल बैठेंगे तो पहले क्यों नहीं बैठ सकते? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आप लोग ये बात क्यों नहीं करते कि केपीके का वजीर आला अपने सूबे में उसके जो दहशतगर्दी हो रही है, लोग मारे। आप तो पहले 120 से ज्यादा लोग वहां बेचारे वो ये दहशतगर्दों के हमलों से शहीद हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। उसको अपने सूबे का कोई ख्याल नहीं है। अभी भी वक्त है उसके पास जाके, ये जितनी एनर्जी वो वफाक पे चढ़ाई करने आ जाता है तो वो जाके अपने सूबे में अपने अवाम का ख्याल करें। वफाक का तो काम है ना हर सूबे के अवाम का जानो माल की हिफाजत करना। चाहे वहां जाके इकदाम करे, सूबे का वजीर आला है, उसका काम है लोगों की हिफाजत करना, वो नहीं कर रहा। उसको आप देखें सुबह शाम उसका एक ही काम है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वफाक पे चढ़ाई कर दूंगा। तो ये कौन करता है? मैं कहता हूँ कि गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या हम सूबे के अवाम को इसके रहमो करम पे छोड़ दें, वो दहशत गर्दों के रहमो करम पे छोड़ दें? अभी भी उसके पास वक्त है, जाके अपने सूबे में काम करे। जो दहशत गर्दी हो रही है उसके उसका अकल कम करने के लिए हिफाजती इंतजाम करे अपनी अवाम को। मैं अजहर साहब आपकी तरफ आता हूँ ज़रा, वो थोड़ा सा शायद लिंक डाउन हुआ है। ये जो मीडिया का मामला है इस पे हम चाह रहे हैं, मैं भट्ट साहब मीडिया के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। चले अजहर साहब से मैं ले लूँ फिर आपके पास आता हूँ कि मतीउल्लाह जान तो रिहा हो गए, ज़मानत हो गई उनकी और पूरी दुनिया में उनकी आवाज़ उठाई गई। शाकिर अवान जो है कि वो तो एक आम मिडिल क्लास का नौजवान है, अभी कुछ अर्सा पहले उसको अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोने पड़े और अभी उसका पता भी नहीं चल रहा। तो ये जो तर्ज अमल है कि एटलीस्ट चलें, अगर उसका कुछ जुर्म है FIR होनी चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, अदालत में जाए, पेश हो, साबित करता है तो ठीक है, रिहा नहीं, अगर जुर्म साबित होता है तो सज़ा होनी चाहिए। एक असूली तौर के ऊपर तो इस पर हम इत्तफाक करते हैं, लेकिन ये जो अभी तक वो मालूम नहीं हो रहा उसके केस की नोयत क्या है, वो अभी रिपोर्ट्स क्या पेश हुई हैं कोर्ट्स में, आप उनके शायद फैमिली को भी मिलकर आए हैं, तो ये बताएं कि इस पर क्या हेल्प हो सकती है उसकी। देखिए, मैं वकील हूँ शाकिर अवान का, मेरा उनसे ताल्लुक 20-25 साल पुराना है, उनके साथ है। और तारीखी तौर पर एक वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, वो अपना नुक्ता नज़र बड़ा वाज़ेह तौर पर बताता है, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। यानी मुझे उनकी पुरानी, आज से कोई 6 साल 7 साल पहले जब एक कोर्ट के अंदर मरियम सफदर बैठी हुई थी, सफदर अवान साथ बैठे हुए थे, तो उनके साथ जो ज़्यादती उस वक़्त हो रही थी, जो भी ज़्यादती हो रही थी, मैं तो ज़्यादती नहीं मानता, बहरहाल चलें ज़्यादती हो रही थी। उस ज़्यादती पे बाकायदा उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी आप ये मेरे मीडिया पे चले ना चले, लेकिन ये सोशल मीडिया पे ज़रूर चलेगा, और सोशल मीडिया बहुत सारा चला। हम्म। शाकिर अवान ने पहले इसको कंट्रोल, पहले इसको एक चैनल से, नाम नहीं ले रहा उस चैनल का, उस चैनल में से निकलवा दिया गया। यानी वो जो कवर कर रहा था मुख्तलिफ सियासी जमातों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले जुल्म को हूबहू, यानी कोई झूठ नहीं है, या तो हो ना झूठ, कोई फेक न्यूज़ फैला रहा तो आप उस पे पर्चा दर्ज करें, वो सारा कुछ कर रहा था, लेकिन नहीं, वहां भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर वो आजमा बुखारी की कोई एक फेक सी वीडियो आई, या फेक वीडियो का ताल्लुक कोई नहीं था इस हवाले से। फिर पंजाब कॉलेज का एक वाकया बनाया गया कि वो उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उसमें कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें आप अंदाजा लगाए, जाली अकाउंट था याज अमीर साहब का, उसके कॉन्टैक्ट्स के हवाले से समी इब्राहिम, बहुत से लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया। उसमें जमानतें करवाई हुई थी, मैंने जमानतें हम्म। करवाई हुई थी। लेकिन ये जो वाकया हुआ ना 24 मई वाला, 24 नवंबर वाला, हम्म। 24 नवंबर के बाद सीधे सारी रिपोर्ट की गई, मतीउल्लाह जान को भी उसी हवाले से उठाया गया, और उसी दिन ही शाकिर अवान को उठा लिया गया। शाकिर अवान को 18 से 20 लोग उठाकर लेकर गए, कोर्ट में पिटीशन फाइल की। मैंने फिर उनका ख्याल था, उन्होंने कैमरे भी ले गए, आस-पास लोगों को पूरी गली मोहल्ले में डरा हम्म। भी गए कि कोई वीडियो ना हो, तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई। वो फिर कोर्ट में मैंने जब वीडियो पेश की, जब आईजी को कहा आईजी पेश हो, जब कल इस्लामाबाद सेफ सिटी वालों को कहा गया, तो वो अब एविडेंस इतनी इकट्ठी हो गई थी तो छुपाना मुश्किल हो गया है। आज
उसको जिस तरह सुबह उठाकर लेकर गए हैं वो छोड़ गए हैं। अब मैं अच्छा इनमें नहीं अच्छा पढ़ना चाहता, तो फैमिली इसको परसू नहीं करना चाहती, लेकिन जो लेकर गए थे वो छोड़ भी गए हैं। और जो सवाल जवाब हुए, हैरान रहेंगे आप। यानी वो मेरे बारे में पूछते रहे हैं, क्या अजहर सिद्दीक से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, अजहर सिद्दीक से क्या तुम्हारा लेना देना है, क्या ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ कंसर्न ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ। अच्छा मैं एक गाल सुन लेना जी मैं यही मैंने कहा उनको है आए बुलाएं हमें, हम जब वो मर्जी कहें हम आ जाएं। लेकिन उन्होंने बड़ा वाजे कहा, उन्होंने कहा जी मुहब्बे वतन है उसका उसने सच और हक और सच की आवाज उठाते रहना है। लेकिन वो जनरलाइज जो था ना, यानी अल्टीमेटली उनके पास एविडेंस कोई नहीं थी, मोबाइल भी लिए, मोबाइल चेक किए पूरे उन्होंने, जो कुछ भी करना है नाम जो मर्जी करे। खुदारा अब कानून और आइन की इस मुल्क में 2.5 सालों में जो फसाइयत हुई है, ठीक है, औरतों के साथ मैं हुआ है, मैं जरा भट्ट साहब को भी ले लूं, 2 मिनट रह गए हैं। भट्ट साहब ये मतलब हमारी एक दरख्वास्त होगी, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी हम उनसे भी दरख्वास्त ही किया करते थे कि जिसको भी सहाफ़ी को उठाना हो पर्चा कर दें, मुकदमा दर्ज कर दें, उसको बताएं ये इल्ज़ाम है, अदालत में जाए, सफाई दे सकता। हम ये नहीं कहते कि हम कानून से बाला हैं कि हमें आप बिल्कुल हाथ ना लगाएं। अगर हम कोई गलत काम करते हैं, जुर्म करते हैं, बिल्कुल हमें जवाबदेह होना चाहिए, जैसे हम मुतालबा करते हैं कि हर किसी को अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आपके अपने लोगों ने, बड़े राना सनाउल्लाह साहब ने या बाकी लोगों ने अगर मुकदमे, झूठे मुकदमे भुगते हुए हैं और उन्हें उठाया जाता रहा, अगवा किया जाता रहा, तो सियासी जमातों को उन इकदाम से एटलीस्ट जो है गुरेज करना चाहिए जो खुद अपोजिशन में भुगते हुए हैं उनको। आप नहीं समझते कि आप अपनी हुकूमत को एडवाइस करें इस किस्म की जो ऐसी चीज़ें जो उनकी बदनामी का सबब बनती हैं वो नहीं होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। मतीउल्लाह जान साहब बड़े एक दबंग सहाफ़ी हैं, वो बड़ी अच्छी सहाफ़त करते हैं। जो कुछ उनके साथ आपको पता है ना, ये जब मतीउल्लाह साहब हो गया, अच्छी बात है, मैं भी इस हक में नहीं हूँ, लेकिन सहाफ़त जो होती है वो आज़ाद होती है। आपने देखा था ना इमरान खान के जब उसकी हुकूमत थी तो जो जंग और जियो के मालिक थे वो कितना अरसा जेल में रहे। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि मतीउल्लाह उस दौर में भी उठाया गया, आपके दौर में भी उठाया गया। साफी है, अगर कुछ इसकी गलतफहमी है, कुछ चीज ऐसी अगर कोई की भी है, वो कह रहे हैं हुई है, तो वो अपना जाके अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर देंगे, वो रहा हो गए। मैं ख्याल मतीउल्लाह जान साहब जी वो हो गया। बाकी आप बात कर रहे हैं जो साफी है, साफत की भी एक जिम्मेदारी होती है। जो अगर कुछ सच्ची चीज सामने लाते हैं तो उनको लाना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, आपको पता है जब पीटीआई का दौर था तो आजादी सहाफत पे जितनी उन्होंने कदगन लगाई, पाबंदियां की, मेरा ख्याल है आजकल वो दौर नहीं है। ये भी जो कुछ हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, सेनेटर मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ थे। अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। नाजरीन आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।